काम करने के पुराने तौर तरीके अब काम नहीं करते। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के एक नए, ज्यादा इंसानी मॉडल की। एक ऐसा मॉडल जो शायद काम करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दे। तो आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां वक्त के साथ पीछे क्यों छूट जाती हैं? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी बिजनेस में एक तरह का, कह सकते हैं, आराम का माहौल था। इसे आसान पैसे का दौर कहा जाता था। लेकिन ये दौर हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला था। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह मानी और अपना पूरा फोकस कर्मचारी जुड़ाव और क्वालिटी पर लगा दिया। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि क्वालिटी और इनोवेशन पर जापान के इस जोर ने पूरा गेम ही पलट दिया। अचानक से अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को जबरदस्त कंपटीशन मिलने लगा और वो जो आसान पैसे का दौर था ना, वो खत्म हो गया। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। प्रॉब्लम यह है कि लीडरशिप का जो पुराना स्टाइल था वो आज की दुनिया में बिल्कुल फिट नहीं बैठता और इसी वजह से एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पैदा हो गया है। देखिए, दशकों तक मैनेजमेंट का एक ही तरीका था, कमांड एंड कंट्रोल। मतलब ऊपर से ऑर्डर आएगा और नीचे सबको मानना पड़ेगा। जरा कल्पना कीजिए एक बॉस की जो चिल्ला रहा है और उसके डर से सारे कर्मचारी भागे भागे फिर रहे हैं। ये सीन फिल्मों में बहुत देखा है ना? पर सवाल ये है, क्या ये सच में काम करता है? और यहीं पर मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। सोचिए, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम दुनिया में किसी से भी सेकंडों में जुड़ सकते हैं, लेकिन असलियत में हम सच्ची बातचीत से पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप लोगों से भरे कमरे में बिल्कुल अकेले हों। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाएं कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज से, सहानुभूति यानी एम्पैथी। अब सहानुभूति असल में कितनी पावरफुल हो सकती है, इसको समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एक मैनेजर और एक सब्जी उगाने वाले किसान की। अब मैनेजर चाहता तो फोन पर ही बात खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो 2 घंटे ड्राइव करके गया, रबर के बूट्स पहने और उस किसान को ढूंढने के लिए सीधे उसके कीचड़ से भरे खेत में पहुंच गया। ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये एक इंसानी कनेक्शन था। मैनेजर ने वहां जाकर कोई बहस नहीं की, कोई मोल भाव नहीं किया। उसने बस सच्ची हमदर्दी के साथ किसान की बात सुनी और बस इतना ही काफी था। किसान को ये भरोसा हो गया कि उसके साथ ईमानदारी से बात की गई है और उसने सिचुएशन को मान लिया। सोचिए, उस एक मुलाकात ने भरोसे का वो रिश्ता बना दिया जो फोन पर कभी नहीं बन सकता था। बुरी खबर के बाद भी उनका बिजनेस रिलेशन और भी मजबूत हो गया। है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, और वो है लोगों को ऑर्डर देने के बजाय उन्हें इंस्पायर करना, धक्का देने की जगह उन्हें अपनी तरफ खींचना। आइजनहावर का ये कोट अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? कि लोगों के सिर पर मारकर आप लीडर नहीं बनते, वो तो हमला कहलाता है, लीडरशिप नहीं। तो सवाल ये है कि आप लोगों को इंस्पायर कैसे करते हैं? इसका जवाब एंड्रू कार्नेगी के पास था। और ये कहानी शुरू होती है उनके बचपन के एक किस्से से। जब वो बच्चे थे तो उन्होंने अपने खरगोशों को खाना खिलाने के लिए दूसरे बच्चों को कैसे मनाया। उन्होंने उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पर रख दिया। और सालों बाद जब उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचनी थी तो उन्होंने यही ट्रिक अपनाई। उन्होंने पिट्सबर्ग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रेल रोड के प्रेसिडेंट के नाम पर रख दिया, जे. एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स। तो अब बताइए, जब पेंसिल्वेनिया रेल रोड को नई पटरियों की जरूरत पड़ी तो जे. एडगर थॉम्सन ने वो किससे खरीदी होंगी? जवाब बिल्कुल साफ है ना? बस इंस्पिरेशन ऐसे ही काम करती है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, एम्पावरमेंट, यानी अपनी टीम को ताकत देना, उन्हें सशक्त बनाना। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो कमाल के नतीजे देखने को मिलते हैं। रबरमेड का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने कमाल की चीज की, एक नई करोड़ों की मशीन लगानी थी। उन्होंने इसका डिजाइन लीड करने के लिए 6 प्रोडक्शन वालों की एक टीम बनाई। यही टीम मैन्युफैक्चरर्स के पास गई, मशीन की स्पेसिफिकेशंस तय की और ये भी बताया कि कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए।
इतना ही नहीं, वो ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भी गए और फिर इंस्टॉलेशन से लेके मेंटेनेंस तक सब कुछ उन्होंने ही मैनेज किया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा होश उड़ाने वाला था। 1982 से 1992 के बीच रबरमेड ने अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 25.7% का रिटर्न दिया। 25.7%! जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। तो हमने सहानुभूति, प्रेरणा और सशक्तिकरण की बात की। अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और उस बुनियाद को देखते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है। ये सब सिर्फ एक चीज पर आकर रुकता है, सच्चा सम्मान। डेल कार्नेगी की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि लगभग हर इंसान जिससे आप मिलते हैं वो किसी न किसी तरह से खुद को आपसे बेहतर समझता है, और अगर आप उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो बस उन्हें ये महसूस करा दीजिए कि आप उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और देखिए, ये सम्मान सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। जब आप सेक्रेटरी, असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट का नाम याद रखते हैं, उनकी बातों की परवाह करते हैं, तो एक असली कनेक्शन बनता है और इसी से माहौल बेहतर होता है, काम बेहतर होता है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो असल में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और आखिर में ये एक बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोग पैसों के लिए काम तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्स्ट्रा मेहनत करने की, तो वो सम्मान, तारीफ और इनाम के लिए करते हैं। तो सवाल ये है कि लोगों को सच में आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है?